हेलो फ्रेंड, मैं नीना आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं झारखंड की कला और संस्कृति और ये इसका पहला भाग है। क्योंकि झारखंड की कला और संस्कृति बहुत बड़ा टॉपिक है, तो एक भाग में या दो भाग में इसे पढ़ना और समझना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट भी है, इसलिए हम लोगों को इसे अच्छे से समझना होगा। और जितने भी मेरे फ्रेंड हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, वो प्लीज़ एक नोटबुक लेकर के रखें, पढ़ते जाएं और उसे नोट भी करते जाएं। क्योंकि झारखंड में आयोजित होने वाले हर एग्ज़ाम के लिए ये टॉपिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। झारखंड की कला और संस्कृति। झारखंड की जनजातीय जीवन, झारखंड का जो जनजातीय जीवन है उसमें नृत्य, गीत और संगीत बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। नृत्य, संगीत, गीत से परिपूर्ण है झारखंड के जनजातियों का लोक जीवन, सामान्य जीवन। इनके जीवन में नृत्य, गीत और संगीत होगा ही होगा, इसके बिना ये अधूरे होते हैं। आदिवासी जनजीवन की सामूहिकता की पहचान इनके पर्व, त्योहार, नृत्य, संगीत, गीत आदि होते हैं। ये आदिवासी जीवन शैली की पहचान है, ये इनकी जीवन शैली की पहचान है। और इनके जो नृत्य, लोक गीत, संगीत होते हैं बहुत ही विशेष प्रकार के होते हैं कि उसे देखते ही समझ सकते हैं कि ये इनसे संबंधित ही लोक नृत्य या लोकगीत है या और कुछ। झारखंडी एक लोक कहावत है। वो कहावत क्या है? बोलना ही यहाँ संगीत है और चलना ही नृत्य है। तो ये एक लोक कहावत है आदिवासी जनजाति से संबंधित, या फिर झारखंड की जो आदिवासी जनजातियां हैं यहाँ, या फिर यहाँ की जो जनजातियां हैं उनसे संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लोक कहावत है। बहुत ही प्रचलित है ये कि बोलना ही संगीत है। ये जो बोलते हैं उसमें बहुत ही सुरीलापन होता है, एक संगीत की तरह, और चलना ही नृत्य है। और इनकी जो चाल ढाल होती है वो नृत्य की तरह होती है। यानी संगीत और नृत्य इनके रोम रोम में बसा हुआ है इस जनजाति के। अब हम लोग वन बाय वन हर एक लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि कला और संस्कृति की अगर हम लोग बात करते हैं तो नृत्य भी आते हैं, संगीत भी आते हैं, पर्व, त्योहार, वाद्य यंत्र इत्यादि हर कुछ आता है इसके अंतर्गत। तो आज के टॉपिक में हम लोग लोक नृत्य के बारे में पढ़ेंगे और उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण स्थान रखने वाला लोक नृत्य छऊ नृत्य के बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं। यह झारखंड का सबसे मशहूर लोक नृत्य है। छऊ नृत्य जो है वो बहुत ही मशहूर है यह। अब हम लोग इसकी मुख्य मुख्य बातों को देखें तो यह पुरुष प्रधान नृत्य है। इसे महिलाएं नहीं करती, यह पुरुष प्रधान नृत्य है। और साथ ही साथ इसमें वीर रस की भी प्रधानता होती है। ये पूरा ओजपूर्ण नृत्य होता है और इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। यह युद्ध भूमि से संबंधित है। यानी कि यह जो नृत्य की जो मूल बात अगर हम लोग कहें, जो इस नृत्य में दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, तो वो एक रण क्षेत्र का होता है, युद्ध भूमि का होता है, उससे ही संबंधित होता है। तो नृत्य के तहत जो शारीरिक भाव भंगिमाएँ होती हैं, उनके जो ओजस्वी स्वर होते हैं, पगों की धीमी या तेज गति होती है, ये सभी मिलकर इसे एक बहुत ही विशेष रूप प्रदान करते हैं। तो हम लोग कह सकते हैं कि यह युद्ध भूमि से संबंधित है, जो शारीरिक भाव भंगिमाओं, ओजस्वी स्वरों और पगों की धीमी और तीव्र गति द्वारा संचालित होते हैं। यानी कि अपने भाव के हिसाब से, दृश्य के हिसाब से इसे किया जाता है। अब इस नृत्य की दो श्रेणियां हैं, हाथियार श्रेणी और कालीभंग श्रेणी। देखिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न यहाँ से ही पूछे जाते हैं। दो श्रेणी है कौन कौन सी? तो हाथियार श्रेणी और कालीभंग श्रेणी। यह ओजपूर्ण नृत्य शैली है जिसमें पौराणिक और ऐतिहासिक कथाओं के मंचन के लिए पात्र तरह तरह के मुखौटे धारण करते हैं और इसमें प्रसंग कथानक हमेशा मौजूद होता है। जनरली जो नृत्य होता है, जो झारखंड के क्षेत्र में जितने भी नृत्य हैं वो नृत्य तो होते हैं, लेकिन उनमें ऐसा कोई विशेष पात्र या कथानक नहीं होता। लेकिन यहाँ छऊ नृत्य की अगर हम लोग बात करें तो इसमें प्रसंग होता है, कथानक होता है, कोई एक खास कैरेक्टर तो होता ही है
और ये मुखौटा नृत्य है। भिन्न भिन्न मुखौटे धारण करके पुरुष इसे करते हैं। अन्य लोक नृत्यों के संचालन में किसी गुरु या प्रशिक्षक की उपस्थिति नहीं होती। ऐसे ही लोग अपनी खुशी से, उल्लास से, अपनी खुशी को जाहिर करने के लिए, मनाने के लिए नृत्य संगीत का आयोजन कर लेते हैं, जिससे कि वो अपने उल्लास को व्यक्त कर सकें। तो उसमें ऐसे किसी गुरु की या किसी खास प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन अगर छऊ नृत्य की बात अगर हम लोग करें तो इसमें उस्ताद या गुरु की उपस्थिति आवश्यक है। इसकी ट्रेनिंग गुरु के बिना संभव नहीं है, और जब भी इस नृत्य का आयोजन होगा उसमें गुरु तो होंगे ही होंगे। सरायकेला राजघराने में छऊ नृत्य पला पनपा, वहाँ पर ही इसका अगर हम लोग कहें जन्म तो हुआ। इस नृत्य का विदेश में भी बहुत महत्व है, वहाँ पर भी इसका आयोजन होता है और काफ़ी लोग इसे पसंद करते हैं। विशेषकर यूरोप में इसे सर्वप्रथम दिखाया गया था, इसका पहली बार आयोजन हुआ था। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 1938 ईस्वी में सरायकेला के राजकुमार, सरायकेला जो घराना था उस समय वहाँ के राजकुमार सुधोंदू नारायण सिंह ने इसका आयोजन यूरोप में करवाया था। इसे बहुत ही अच्छे से याद रखेंगे। किस ईस्वी में हुआ था? 1938 ईस्वी में। सरायकेला घराने के राजकुमार थे सुधोंदू नारायण सिंह। उन्होंने इसका आयोजन पहली बार यूरोप में कराया था, या फिर सिर्फ विदेश भी पूछा जाए तो यूरोप ही होता है, तो वो भी यही होंगे। अब हम लोग पाइका नृत्य के बारे में देख लें, यह भी बहुत महत्व रखता है, यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। यह भी ओजपूर्ण नृत्य है जिसमें नर्तक सैनिक वेश धारण किए हुए होते हैं। इसमें नर्तक जो होते हैं वो सैनिक के रूप में रहते हैं, सैनिक की वेशभूषा में रहते हैं और तब नृत्य करते हैं। इसमें नर्तक रंग बिरंगी झिलमिलाती कलगी, लगी या मोर पंख इत्यादि की पगड़ी बांधते हैं। ये विशेष है इसमें कि रंग बिरंगी झिलमिलाती हुई कलगी या मोर पंख लगी हुई पगड़ी बांधते हैं। पगड़ी के ऊपर मोर पंख की तरह होता है। यह युद्धभूमि से संबंधित नृत्य है और मुंडा जनजाति का प्रमुख नृत्य है। अगर जनजाति देखें तो मुंडा जनजाति का ये प्रमुख नृत्य है। तो आज हम लोग दो नृत्य के बारे में देख चुके हैं। ये इसके बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है जहाँ से कि प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अगली क्लास में हम लोग इसके दूसरे भाग के अंतर्गत और भी कुछ महत्वपूर्ण नृत्य के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि झारखंड की जो जनजातियाँ हैं बहुत सारे नृत्य संगीत उनमें है और सबके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। विशेषकर कुछ ऐसे नृत्य हैं, संगीत हैं, वाद्य यंत्र हैं जहाँ से कि प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हर एक के बारे में पढ़ें, और जो काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं उसे मैं आप लोगों को बता ही देती हूँ कि ये काफ़ी महत्वपूर्ण है जहाँ से प्रश्न आते हैं। आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी अगर देखें तो उसमें देखेंगे कि यहाँ से प्रश्न आए हुए हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग झारखंड के लोक नृत्य का दूसरा भाग पढ़ेंगे। तो आप लोग अपने सुझाव मुझे अवश्य दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।